ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे? आप तो मजाक कर रहे हैं, ये संस्कार थोड़ी करवा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? घी पानी से इतना हल्का है कि ये नीचे नहीं जा सकता। घी जो है पानी से हल्का है, इसलिए तुरंत पानी के ऊपर आ गया, ये नीचे नहीं जा सकता। और ये जो कंकड़ पत्थर है ये इतना पानी से ओजन है कि ऊपर कभी नहीं आ सकता। तो भगवान कहते हैं भाई यही बताने तो मैं आया था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुशल कर्म किया होगा तो वो जैसे घी ऊपर आ गया तुरंत, वैसे घी जैसे ऊपर वो तैरने लगेगा, उसे कोई नीचे नहीं ले जा सकता। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अकुशल कर्म किया है, अहित किया है, पाप किया है, दुराचार किया है, उसको कोई कंकड़ पत्थर जैसे ऊपर नहीं ला सकता और न घी को नीचे ले जा सकता है। तो हर आदमी के जो कर्म होते हैं, कर्मों का सब फल होता है। कर्म के अनुसार सबको भोगना पड़ता है। कर्म का जो होता है, भगवान बुद्ध के समय में महामौदगल्यन थे। महामौदगल्यन, सारिपुत्र और महामौदगल्यन दोनों भगवान बुद्ध के दाहिने बाएं अंग थे। जैसे कहते हैं दायां हाथ और बायां हाथ। तो महामौदगल्यन कभी अपने किसी जन्म में माँ को जो है, जैसे माँ को दिखने नहीं लगा, बुढ़ापे में सबको नहीं दिखने लगता, आँखें कमज़ोर हो गई, नहीं दिखने लगा, तो जहाँ बैठती थी वहीं पेशाब कर देती थी, टट्टी कर देती थी। तो उनकी औरत जा कर के देखो देखो आपकी माँ कितना नरक की है, कितना गंदगी किए है, कौन सफ़ा करेगा? तो उनकी माँ है भाई, वो करते थे, लेकिन औरत नहीं करती थी, ऐसे हरदम कहती थी। तो वो जो है बहुत सहते सहते ऊब गए। तो जब ऊब जाते हैं तो कहते हैं माँ चलो मैं आपको जो है तीर्थ यात्रा कराने ले जाता हूँ। तो माँ को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाता है और तीर्थ यात्रा के नाम पर ले जाता है। माँ को तो दिखता नहीं था, आँखें से वो थी, अंधी थी। ले जाता है जंगल में, और जंगल में जब ले जाता है पहाड़ में, तो एक जगह रख देता है। माँ प्यास बहुत लगी है, कुछ दूर में पानी है, मैं पानी लेकर के आता हूँ। तो माँ को बैठा देता है और पानी के लिए जाता है। थोड़ी दूर जाता है और फिर आवाज़ लगाता है, चोर चोर चोर, मतलब ऐसा आवाज़ लगा करके, और दुख से पत्थरों से उठा उठा करके माँ को मार देता है। तो इतना दुखी था औरत के, उसमें जो है हरदम औरत वो करती थी, तो इतना दुखी हो गया था, पत्थरों से उठा उठा करके मार देता है, पत्थरों से माँ मर जाती है। अब जो है आता है इधर, भिक्षु के भेष में जब था तो उसे कई बार मार उसको परेशान किया, लेकिन जब वो उसको पकड़ लेते थे मारने के लिए तो वो ऐसा वो जानता था कि अपना शरीर बदल लेता था और दूसरे शरीर में चला जाता था, अपना रूप बदल करके दूसरे शरीर में चला जाता था। तो कई बार हो गए, 2-4 बार हो गए। तो आकर के भगवान बुद्ध से बताता है, भगवान ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं मौदगल्यन, तुझे वो दुख भोगना ही पड़ेगा, तुझे वो दुख भोगना ही पड़ेगा। जब तक तू वो दुख को भोगेगा नहीं तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा। चाहे जितने दिनों तक तू बचता रहे, लेकिन बिना दुख को भोगे जो है तू चैन नहीं पा सकता। तो भगवान से कहता है, भगवान फिर क्या करना पड़ेगा? तो भगवान बताते हैं कि अब जैसे बच करके आप भाग जाते हो, मत भागो। तो उसको जो है जंगल में कहीं जा रहे थे तो पकड़ लेते हैं लोग, और पकड़ करके बूटी बूटी काटते हैं उनको। जैसे माँ को मारे थे पत्थरों से उठा उठा करके डेला, वैसे उनको काटते हैं लोग, कुल्हाड़ी से काटते हैं। और जब काट देते हैं, काट करके जब ये होता है वो चले जाते हैं काटने वाले। अब भाई मार है, मार तो सबको परेशान करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। जब वो चले जाते हैं तो लोगों को पता होता है, जब पता होता है तो बोरा में भर करके लाश को लाते हैं, और जब भगवान के पास लाते हैं तो भगवान कहते हैं कि अब इसका जो दोष था वो ख़त्म हो गया, जो दोष था, जो इसका दंड था वो ख़त्म हो गया।
अब उसकी लाश को जोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो फिर वो जीवित होता है, तो बहुत दिनों तक रहता है। सारिपुत्र और महामौदगल्यन भगवान बुद्ध के पर बहुत बड़े शिष्य थे। तो ये कर्मों का जो वो होता है, ये कर्मों का वो कभी जाता नहीं। कितना आप मंत्रों का उच्चारण करके कुछ कर दो, जो कर्म है कर्म का दुख भोगना ही पड़ेगा। किसी का हो, हमारा हो, आपका हो, किसी का हो। कुशल कर्म अगर व्यक्ति करता है अपने जीवन में, तो उसको जैसे घी की कहानी है कि घी पानी के नीचे नहीं जा सकता, वैसे उसको कोई